सपने को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने पसीने से कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने पसीने से कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत से दम है तो उसे मिटाकर दिखा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग रीजनिंग में बहुत ही जानदार टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों वेन डायग्राम, जिसे कहते हैं वेन आरेख। आज इसका दोस्तों दूसरा लेक्चर, इसके पहले एक लेक्चर इस पे हो चुका है। दोस्तों, वेन डायग्राम जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लॉजिकल वेन डायग्राम, दूसरा होता है जो है डायग्राम एनालिसिस, तीसरा होता है दोस्तों आपका डाटाबेस प्रॉब्लम। तो ये जो है डायग्राम एनालिसिस और दूसरा होता है दोस्तों लॉजिकल वेन डायग्राम और तीसरा होता है दोस्तों इसमें डाटाबेस प्रॉब्लम। ये तीन प्रकार के होते हैं। मतलब कि समझ लीजिए कि इसमें जो डायग्राम एनालिसिस जो है पहले लेक्चर में हमने समाप्त कर दिया है। नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लास्ट तक देखिएगा, अगर बेस्ट लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। देखिए, पहला टॉपिक जो दोस्तों था इसमें डायग्राम एनालिसिस, इसमें हमने आपको पढ़ा दिया ये होते क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे दे देता है दोस्तों आपको ये चतुर्भुज है, इसमें त्रिभुज है, फिर इसी में जो है वृत्त दे देता है। कहता है कि जो है वर्ग जो है डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, त्रिभुज महिलाओं को प्रदर्शित कर रहा है, वृत्त जो है सर्जन को प्रदर्शित कर रहा है, और इसमें कुछ नंबर दे देते हैं आपसे, ये क्वेश्चन पूछता है। ये आता है डायग्राम एनालिसिस के अंतर्गत। और ये जो आज का टॉपिक दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, लॉजिकल वेन डायग्राम। ये जो है पूछता है दोस्तों ज़्यादा करके यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये होता क्या है कि जैसे दे देता है ना कि बताइए कि देश, राज्य, जिला, तो आपको इस तरह गोला बना के दे देगा। कहेगा कि 2-4-5 ठो इस तरह बना के दे देगा। कहेगा कि बताइए 5-6 क्वेश्चन पूछ देता है। और ये तीसरा डाटाबेस प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ये जो है डाटाबेस प्रॉब्लम दोस्तों समझ लीजिए कि ये ज़्यादातर मैथ पर आधारित होता है। ये जैसे आपके पास 3 गोले दे दिए, कहेगा कि कुछ परिवार जो है द हिंदू पढ़ रहे हैं, कुछ परिवार जो है हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं, और जो है कुछ परिवार जो है नवभारत पढ़ रहे हैं, और आपसे नंबर दे देगा। और इसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया कि ये तीनों किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछता है। अब हम लोग जो है पहला टॉपिक तो हमने कहा समाप्त कर दिए हैं, नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब ये जो है लॉजिकल वेन डायग्राम, इस पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलते हैं इस पे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है। इसमें ना दोस्तों, इसमें आपके 3 तरह का 3 क्वेश्चन दे देता है, 3 शब्द दे देते हैं, उससे रिलेटेड जो है ये आकृतियां बना देता है। और कौन सी आकृति जो है सबसे बेस्ट उपयुक्त है उस शब्द के लिए, वही आपको चूज करना होता है। यहाँ पे देखिए ABCD, फिर EFGHI, इतनी आकृतियाँ दी हैं आपको। इन्हीं आकृतियों में से ये क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये 6 क्वेश्चनों को आप इन्हीं आकृतियों में से देख के बताइए कि कौन सी आकृति जो है इसमें इस शब्द के लिए उपयोग है सर्वाधिक। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, मदर, विधवा और औरत। अब आपको इतनी आकृतियाँ दी हैं, इनमें से आपको जो है चूज करना है कि कौन से आकृति जो है मदर, विधवा, औरत को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं तो समझ ना जाए, अगली बार जब सीख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन लगाने के बाद सीख लेंगे तो अपने आप बताएंगे। देखिए, पहले के लिए जो है आई सही है, आई वाला ये वाला। अब कहेंगे मास्टर ये कैसे लगा लिए कि ये सही है। देखिए, औरत जो है, पहले समझिए क्या है, मदर, विधवा, औरत।
विधवा को भी औरत बोलते हैं, मदर यानी माता को भी औरत बोलते हैं। तो ये दोनों जो है इस गोले में होंगे ना। तो कुछ माताएं जो है विधवा होती हैं, ये भी जानते हैं आप। कुछ माताएं विधवा होती हैं और कुछ विधवा जो है माताएं नहीं होती। माताएं का अर्थ ये हुआ कि कुछ औरत के पास बच्चा है, ठीक ना, बेटा है, बेटी है, जो भी है, लेकिन वो विधवा है, तो औरत जो है विधवा बन गई। और लेकिन कुछ ऐसी विधवा हैं जिनके पास न बेटा है न बेटी, यानी कि वो माँ बन ही नहीं पाई। तो देखिए ये जो है सर्वाधिक उपयुक्त ये वाला गोला है, तो ये जो है आई हो गया। अब उसी तरह ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, कौवा, पक्षी, चमगादड़। जैसे कौवा, चमगादड़, पक्षी। अब ये 3 दिया है, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा शब्द इसके लिए उपयुक्त है। अब यहाँ पे कुछ लोग पहले ही मार देंगे, थोड़ा बहुत जिनको आता होगा डायरेक्ट मारेंगे डी वाला। क्यों? क्योंकि कहेंगे ये पक्षी दोनों हैं, तो यहाँ पे देखिए कहेंगे कौवा अलग होता है, चमगादड़ अलग होता है, तो ये अलग अलग है, दोनों पक्षी के अंदर कर आ जाएंगे। नहीं, गलत है। तो होगा क्या? इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बी वाला। देखिए कौवा जो है पक्षी है, लेकिन चमगादड़ जो है ये जो है जानवर होता है, ये स्तनधारी होता है। आई बात समझ में? लेकिन कौवा स्तनधारी नहीं होता है, चमगादड़ स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये पक्षी नहीं कहलाएगा। तो कौवा जो है देखिए ये पक्षी वाला सर्कल हो गया, इसके अंतर्गत ये कौवा हो गया, और ये स्तनधारी चमगादड़ जो है अलग हो जाएगा। तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा बी। अब देखिए माता, औरत, शिक्षित। ये देखिए माता, औरत, शिक्षित। अब इसके लिए कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे कुछ माताएं जो है, देखिए माता तो औरत डेफिनेटली है कि माता जो है औरत ही होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखना है, कुछ माताएं जो है शिक्षित होती हैं, या और कुछ औरतें भी शिक्षित होती हैं, लेकिन कुछ औरतें और कुछ माताएं जो है शिक्षित नहीं होती हैं। अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा है। ये जी वाला दोस्तों, जी वाला ऐसा आकृति है, देखिए ये हो गया शिक्षित के लिए, ये शिक्षित के लिए हो गया। ये छोटा वाला आकृति हो गया जो है माताओं को दर्शा रहा है, माताएं जो है औरत हैं, बड़ा वाला आकृति औरत। तो कुछ माताएं और कुछ औरतें जो है शिक्षित होती हैं, कुछ नहीं। जो नहीं है वो बाहर है, जो हैं शिक्षित वो अंदर है। आई बात समझ में? तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो गया आपका ये जी नंबर। अब देखिए ये चौथा क्या है? सूर्य, पृथ्वी, ग्रह। ये कौन सा है? सूर्य, पृथ्वी, ग्रह। अब आपको यहाँ पे जानते हैं कि जो है पृथ्वी ग्रह है, ग्रह तो जानते हैं ये ग्रह होता है, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं होता है, ठीक। सूर्य ग्रह नहीं होता है। तो ये देखिए बी, इसके लिए बी उपयुक्त है। सूर्य बाहर हो गया, ये दोनों जो है पृथ्वी जो है ग्रह के अंतर्गत ही आएगी, तो ये इसके लिए ये बी वाला ऑप्शन हो गया। सूर्य जो है ग्रह नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चोर, अपराधी, न्यायाधीश। इसके लिए क्या उपयुक्त है? देखिए जो चोर होगा दोस्तों डेफिनेटली ही वो अपराधी होगा, लेकिन न्यायाधीश जो है इससे अलग होगा दोनों से, क्योंकि न्यायाधीश न्याय दिलाता है। तो इसके लिए कौन सा उपयोग होगा? कहेंगे मास्टर ये बी होगा। क्यों? देखिए ये चोर हो गया, चोर जो है अपराधी भी अपराधी होगा, जानते हैं, लेकिन न्यायाधीश अलग होगा इन दोनों से ना, तो ये इसके लिए हो गया बी। अब देखिए ये तीसरा क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। डॉक्टर भी अलग होता है, जानते हैं डॉक्टर का काम क्या होता है, इंजीनियर का काम क्या होता है, अलग होते हैं एकदम से। और वकील, ये यानी कि ये तीनों जो है आपस में तीनों अलग अलग हैं। तो कौन सी आकृति जो है तीनों को अलग अलग दर्शा रही है? कहेंगे यप। देखिए एक गोला मान लीजिए, ये डॉक्टर हो गया, ये इंजीनियर हो गया, ये वकील, तीनों को अलग अलग दर्शा रहा है कि नहीं? तो ये इसके लिए यफ आकृति। समझ में आया? देखिए इसको तो हमने बता दिया। अब और क्वेश्चनों को देखते हैं, उसको आप डायरेक्ट देखिएगा और कुछ सेकंडों में आंसर दीजिएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन। छात्र, छात्रा, मोटापा, जलचर, उभयचर, मेढक, डेटाल, बर्नाल, एंटीसेप्टिक। और चौथा है सितार वादक, संगीत वादक, तबला वादक। और 5वां है पटना, बिहार, जयपुर। और 6वां आपके सामने डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन। ये 6 क्वेश्चन है, आपको ये लगाना। अगर ये समझ गए तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लगा लेंगे। देखिए क्या दिया है,
छात्र छात्रा मोटापा, देखिए छात्र और छात्रा तो अलग अलग होंगे, ये तो डेफिनेटली है, लेकिन देखिए कुछ छात्र जो है मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, उसी तरह कुछ छात्रा मोटी होती हैं और कुछ पतली होती हैं। देखिए तो ये इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, देखिए ये वाला, ये बीच वाला मोटापा को दर्शा दे रहा है। ये छात्र हो गए, ये छात्रा अलग अलग हो गई, और कुछ छात्र जो है मोटे हैं, तो कुछ देखिए मोटे में आ रहा है कि नहीं, और कुछ छात्रा जो है मोटी होती हैं, तो कुछ देखिए अंदर आ रहा है कि नहीं मोटापा में। तो ये सर्वाधिक इसके लिए उपयुक्त कौन सा होगा, ये वाला। समझ में आया, तो सर्वाधिक उपयुक्त ई है। अब उसी तरह देखिए जलचर, उभयचर, मेढक, अब इसके लिए कौन सा सर्वाधिक है, देखिए मेढक ऐसा प्राणी है जो जलचर में रहता है, जल में भी रहता है, उभयचर में भी रहता है। ठीक, तो देखिए ये देखिए ये जो गोला है, मान लीजिए ये जल है, ये जो है थल है, और ये मेढक है। तो जलचर और थलचर दोनों में रहता है, तो मेढक, ये मेढक बीच वाला है, यानी कि दोनों को दर्शा रहा है। तो इसके लिए कौन सा उपयुक्त है, यच। अब उसी तरह देखिए डेटॉल, बर्नाल, एंटीसेप्टिक। डेटॉल और बर्नाल ऐसे होते, एंटीसेप्टिक का अर्थ होता है वे दवाइयाँ जो आपके घावों को सही करती हैं, ठीक, जख्मों को सही करती हैं। तो डेटॉल, बर्नाल अलग अलग दवाइयाँ हैं, ये कई चीज़ें नहीं हैं, अलग अलग हैं जो सही करती हैं, लेकिन दोनों जो है क्या है, एंटीसेप्टिक हैं। दोनों जो है अलग अलग होंगे लेकिन इसी के अंतर्गत आएंगे। तो कौन सा है, देखिए ये एंटीसेप्टिक को दर्शा रहा है, ये डेटॉल हो गया, ये बर्नाल हो गया। आई बात समझ में, तो ये सबके सर्वाधिक उपयुक्त कौन है, डी वाला। अब देखिए सितार वादक, संगीत वादक, तबला वादक, अब इसके लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बताइए। देखिए जो संगीत वादक जो है, संगीत वादक के ही अंतर्गत सितार वादक भी आएंगे, आपके तबला वादक भी आएंगे, ये जानते हैं ना। यानी संगीत यानी गाना बजाने में भी तो, गाने बजाने में ही तो सितार का और तबला का उपयोग होता है, और कहीं तो उपयोग होता नहीं है ना। तो ये जो है देखिए ये हो गया संगीत वादक, बड़ा वाला गोला। अब देखिए कुछ जो है सितार बजाने वाले तबला भी बजा सकते हैं, और कुछ तबला बजाने वाले सितार भी बजा सकते हैं। तो ये देखिए दोनों को कॉमन हो गया, लेकिन दोनों जो है संगीत के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन है, आई है। ठीक, समझ गए। उसी तरह देखिए पटना, बिहार, जयपुर, ये देखिए बिहार राज्य है, पटना और जयपुर क्या है, ये राजधानियां हैं राज्यों की। तो देखिए इसके लिए सर्वाधिक उपयोग कौन होगा, ये बी जो है ऐसी आकृति है, ये मान लीजिए कि जो है ये आपका हो गया पटना। पटना किसकी राजधानी है, बिहार की ही तो राजधानी है, लेकिन जयपुर अलग राज्य की, किसकी राजधानी है, राजस्थान की। तो ये अलग हो गया, ये दोनों एक हो गए। तो इसके लिए सर्वाधिक उपयोग बी वाला आ गया। अब उसी तरह देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मतलब भारत, भारतीय। तो डॉक्टर कुछ डॉक्टर इंजीनियर भारतीय भी होते हैं, कुछ विदेशी भी होते हैं। तो कौन सा सर्वाधिक इसके लिए उपयुक्त है, कहेंगे मास्टर ई वाला दिख रहा है। देखिए ई वाला, ये बीच वाला जो हो गया इंडियन को दर्शा रहा है, किसको, इंडियन को, और ये डॉक्टर हो गया ये इंजीनियर। तो कुछ डॉक्टर जो है इंडियन होते हैं, और कुछ इंजीनियर भी इंडियन होते हैं ना, और कुछ विदेशी होते हैं। तो ये सर्वाधिक उपयुक्त है इसके लिए। तो ये हो गया ई। समझ में आ गया, छह क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जाके जितना भी प्रैक्टिस करना हो कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन आप जो है आसानी से देखते ही लगा लेंगे। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट हो इसमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।